यूजीसी ऐसा एक काला कानून। तो सरकार देश को गुमराह ना करे, ना सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये कानून आया है, ना यूजीसी ने बनाया है, ये केंद्र की सरकार ने बनाया है और ये बात प्रमाणित है। आखिरकार यूजीसी होता क्या है? इतना घिनौना कानून देश की सरकार ने इस देश में लाने का काम किया, जिसे काला कानून कहते हैं, और खासकर स्वर्ण। कोई भी सरकार आए वो जाति पर राजनीति करती है, और जब देश में जाति की राजनीति करेगा तो एक दिन देश में गृहयुद्ध छिड़ना है। कई जतन से चरखा दिया चला है और आया कोई खा गया तू बैठा ढोल बजाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ ऐसा हो जाए। समाज प्रतिनिधि समाज बनकर एक मुद्दा नहीं उठाता। नमस्कार, मैं हूं शिवपाल सिसोदिया और आप देख रहे हैं धौलाना दर्पण न्यूज। देखिए, हुक्का मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये हुक्के पे चर्चा है साहब। और देश में इस समय एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, जगह जगह धरना, जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यूजीसी ऐसा एक काला कानून। सबसे पहले यूजीसी को, आखिरकार यूजीसी होता क्या है, यह कैसा कानून है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि साटा चौरासी की जनता और ऐसे तमाम देश में ग्रामीण अंचल से जो आते हैं, जो लोग जो रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि यूजीसी आखिरकार है क्या। देखिए, छोटी सी बात बताता हूं आपको। यूजीसी सीधे सीधे सरल सरल शब्दों में समझ जाएंगे और तमाम गांव के लोग भी समझ जाएंगे। यूजीसी मतलब, आप माध्यमिक शिक्षा मंडल जो देखते थे पहले, अब वो विश्वविद्यालय में की ओर जब जाता है बच्चा, 12वीं पास करने के बाद जब वो स्नातक की डिग्री लेता है, शैक्षणिक संस्था जो उच्च स्तर की होती है, विश्वविद्यालय, वो इस यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। वो कैसे? आप जब कॉलेज में पढ़ने जाएंगे और तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम बड़े बड़े स्नातक की डिग्री लेंगे, तो जो कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, वो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं कि एक अपनी मनमानी ना करें। जो भी कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे वो यूजीसी के अंतर्गत बनाए जाएंगे। जो भी कुछ निर्णय लेगी वो यूजीसी लेगी। एक यूजीसी सीधे सीधे और सरल सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो भी होगा वो यूजीसी के अंतर्गत होगा। तो ऐसे यूजीसी के अंतर्गत एक 2012 के अंदर जब इसका जन्म हुआ, इस यूजीसी का, इस बिल का, अब 2026 में एक ऐसा बिल बना दिया, उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान ला के रख दिया, या उसके अंदर एक ऐसा संशोधन करके रख दिया जिसे काला कानून कहते हैं, और खासकर स्वर्ण। चर्चा चालू करने से पहले हमारे बीच में तमाम हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे रूबरू कराता हूं उनको। हमारे बीच में विजेंद्र सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी सोच के हैं, गौतम बुद्ध नगर से। और हमारे बीच में ब्रजमन सिंह तोमर हैं, साटा चौरासी के, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ललित राणा जी, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देवेंद्र खटाना जी, देवेंद्र खटाना जी के बारे में ये भी कह सकता हूं कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, और जो एनसीआर के तमाम जिलों में, तमाम राजनीति में अपना दखल रखते हैं, अपनी सोच, या ये कह सकते हो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह सकते हो इन्हें। भाई किशन सिंह तोमर जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हापुड़ जिले से रहे हैं, और किसान नेता हमारे साथ में राम सिंह राणा जी बैठे हुए। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा तोमर साहब के पास, जो समाजवादी सोच से हैं और समाजवादी पार्टी के लिए। सर, ये यूजीसी जो बिल आया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कैसा बिल है ये? यूजीसी बिल सामाजिक समरसता के लिए बहुत खतरनाक बिल है। जो सामाजिक समरसता समाज में धीरे धीरे अपने आप बन रही थी, इस तरह का कानून ला करके जो सवर्णों के ऊपर एक हमला किया गया है, और ऐसा लगता है कि सुनियोजित हमला है कि शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, और अगर वो झूठा केस भी कर रहा है और ये साबित हो जाता है कि वो झूठा केस कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और इसी कारण से कल जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। लेकिन हमें उस रोक लगाने पर भी कुछ शंकाएं हैं, और शंकाएं ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसको रोज सुनवाई करते हुए 10 दिन में उसके ऊपर फैसला करना चाहिए था, और इसको स्पष्ट करना चाहिए था, जो जो कमियां हैं उनको दूर करें। बाकी हमारी मांग तो ये है कि जो समाज में अपने आप जाति व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही थी, उसके लिए कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। आज से 50 साल पहले की जो स्थिति थी समाज में, गांव में, शहर में, आज वो बिल्कुल भिन्न है, और वो
जातिगत असमानता जो थी वो अपने आप खत्म होती जा रही है। यदि आपका कहने का मतलब यह है कि आप इसके विरोध में हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो अन्याय हम लोगों के साथ, सवर्ण बच्चों के साथ होगा, मैं उसके विरोध में हूं। अगर कानून ही लाना है तो कानून न्याय संगत होना। नहीं, कानून तो भारतीय जनता पार्टी लाई, कहीं ना कहीं ये समाजवादी, ऐसा तो नहीं कि आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा हूं, और भाजपा भी इसलिए लाई कि आज तक वो पूरे समाज में हिंदू मुसलमान करती रही है। वोट का परसेंटेज पिछले लोकसभा में कम हुआ, इसलिए उसको 240 पे ला दिया। अब उसने भी ये कानून जो लाई है वो वोटों के लिए लाई है कि सवर्ण तो तुम्हारे साथ है ही है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को साथ लाने के लिए उनके फेवर में ये कानून लाई। देखिए, समाजवादी से किशन सिंह तोमर ने कहा कि ये कानून के मैं खिलाफ नहीं हूं, और देखा है 2027 में जो चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं हो सकता है सोच रखते हो कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला है और आया कोई खा गया तू बैठा ढोल बजाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ ऐसा हो जाए। ऐसी विचारधारा से हमारे बीच में खटाना जी भी, उनके पास में आऊंगा, उसके बाद में ललित मास्टर जी के पास भी आऊंगा जो राष्ट्रवादी प्रताप सेना से हैं। खटाना जी, ये बताइए कि 2027 में इस यूजीसी का जो बिल आया है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा? देखिए शिवपाल जी, मेरा मानना ये है कि कोई भी बुराई हो या अच्छाई हो, वो ऊपर से नीचे को चलती है हमेशा जी, नीचे से ऊपर को नहीं जाती। बिल्कुल। जब लोकसभा में बिल पास होंगे और जो सत्ता पक्ष है वो अपने जो संख्या बल का दुरुपयोग करेगा, और जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाएगा, विपक्ष की बात सुनी नहीं जाएगी, या जो सत्ता पक्ष की अपना इच्छा है वो उसे पूरी करेगा, तो फिर ऐसे ही गलत सलत बिल पास होते रहेंगे। मैं इस बिल के अलावा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार से संबंधित एक बिल आया, वहाँ था क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो सारी शक्तियाँ हैं वो सरकार के मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी सरकार थी वो एक बिल लेकर आई बहुमत के बल पे, उन्होंने कहा कि नहीं, सारी शक्तियाँ जो है वो गवर्नर के पास होंगी, और जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ नहीं। और संख्या बल के आधार पे हमारी वो सरकार ने वो गलत बिल पास करा लिया, समझे साहब। तो जब तक हमारी सरकारें ये नहीं सोचेंगी कि भाई इसके परिणाम क्या होंगे जो कुछ हम करने जा रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, है ना, एक उनके उसमें पीरियड में रेल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। कोई लाल बहादुर शास्त्री रेलगाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज क्या हो रहा है, 100 ट्रेन एक्सीडेंट हो गई होंगी, हजारों लोग मारे गए हैं। एक दिन भी हमारी सरकार के रेलवे मंत्री ने या हमारे सरकार के बड़े नेताओं ने जिम्मेदारी ये नहीं ली कि भाई हमारी गलती है और ये हमारी वजह से हुआ है, हमें इसमें हम सुधार करेंगे या जो भी है उन्हें दंडित करेंगे। किसी भी विभाग में कोई घटना हो जाओ, विभाग के मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो जब ये हमारा जनमानस है, जब देख रहा सारा ऊपर जो कुछ हो रहा है ना, वो तुलसीदास कह गए कि भाई समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तो जो सामर्थ्यवान है जो वो सारा गलत सलत कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज में भी वही सब शुरू होगा। अब हमारे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, देखिए आज चाहे दलित समाज हो, चाहे आपका बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण समाज हो, आर्थिक स्थिति उनके खिलाफ आवाज उठा देंगे। दलित समाज में जो लोग चाहे आर्थिक अपना वो आरक्षण का लाभ लेके या जिस तरीके से भी वो उस समाज के नेता हो गए, वो आपके नहीं सुनेंगे, वो उन्हीं की सुनते हैं। ऐसी बैकवर्ड में जो कह रहे हो, जब एक बन गया है लेबल कि जिसके पास है साधन है वो सवर्ण की उसमें समकक्ष है वो, और जिनके पास साधन नहीं है वो बैकवर्ड है। तो सर जाति वही है। तो सर स्वर्ण ही तो कोर वोट कहती है बीजेपी, बार बार फिर सत्ता में क्यों लेकर आते हैं फिर? आप तो वो देखिए, अब फिर वो ये घूम फिर के बात आती है, भाई सबको गद्दी पे रहना अपना लगता है कि भाई गद्दी पे रहना सुखद है, और शायद हम ये परमानेंट अमर हम हो गए हैं, हम हमेशा गद्दी पे रहेंगे। ये जो सोच है ये कभी किसी के दिमाग में नहीं आती कि 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, है ना जी, और चार्टर्ड विमान में अपना एक्सीडेंट में मर गया, बालकों को भी नहीं कह सका कि मेरे पैसे यहाँ रखें। तो ये जो हमारे दिमाग में हमारे जो सत्ताधीश हैं उनके दिमाग से जब तक ये मुक्त नहीं होगा, हादसा ही कहेंगे ना, वो तो एक हादसा है सर।
जी वो तो एक हादसा है ना सर, जो विमान दुर्घटना बता रहे हैं आप। हाँ नहीं, मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ उस नाते कि वो 75,000 करोड़ रुपए किस काम आए उसके, जो अपने क्या नाम वो डिप्टी सीएम रहे। जी जी, अजित पवार। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 75 प्रधानमंत्री ने कि ये क्या नाम है उनका, अजित पवार। अजीत पवार 75,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के दोषी हैं, और वही फिर उनकी पार्टी में गए, वहीं आज वो डिप्टी अपना सीएम थे। सब कुल मिला के बात राजनीति की ये होगी कि चोर भाई, चोर जब सब तक हमारे ऊपर से सफाई नहीं होगी तब तक हम नीचे कुछ भी उम्मीद करते रहे, कुछ भी बहस करते रहे, हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। देखिए हमारे बीच में ललित राणा जी भी हैं, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के। सर हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सर, 2027 का चुनाव और ये तमाम यूजीसी के ऊपर जो तमाम आंदोलन चल रहा है क्षेत्र के अंदर, जगह जगह मारकाट चल रही है, स्वर्ण के ऊपर एक तरीके से अभिशाप, ऐसी एक तलवार लटका दी गई है, तमाम जहां प्रोटेस्ट कर रहा है स्वर्ण कर रहा है, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, सामान्य वर्ग को ना पूरे दुनिया में इस बात के लिए प्रमाणित कर दिया है केंद्र की सरकार ने इस एक्ट को लाने के बाद कि सामान्य वर्ग इस देश का अपराधी और हमेशा जो गलती करता है, उत्पीड़न करता है, सामान्य वर्ग करता है, इससे प्रमाणित हुआ है। समझ लेने की बात यह है कि ये जो एक्ट आया यूजीसी का 2012 में, इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद थी रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या करना। उसको प्रचारित किया गया, सबसे पहले राहुल गांधी जी पहुंचे, उसके बाद मोदी जी संसद में रोए, लेकिन सत्यता तक देश को अवगत नहीं कराया गया कि रोहित वेमुला ने स्वयं आत्महत्या की। उसका सुसाइड नोट इस बात का प्रमाण देता है। उसके अलावा वहां की पुलिस ने 1.5 साल बाद जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई, उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला कि उसको किसी ने कैंपस में प्रताड़ित किया। दूसरा तथ्य यह आता है कि यूजीसी के द्वारा ये एक्ट नहीं बनाया गया है, जो संशोधित एक्ट 2026 में आया 13 जनवरी को, क्योंकि यूजीसी के पास तो 1.5 साल से कोई चेयरमैन ही नहीं है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब सरकार ने इस एक्ट को बनाया है तो इस एक्ट में वो प्रावधान जो 2012 में था, झूठी शिकायत का दर्ज करने के बाद उस पर भी कार्रवाई होगी, उसको किस नियत से हटाया और क्यों एकमात्र सामान्य वर्ग को इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि यही अपराधी है। देश में बहुत नाराजगी है, और नाराजगी ओबीसी वर्ग के भी जो 90% लोग हैं वो इस बिल के विरोध में, क्योंकि वो नहीं चाहते संघर्ष बढ़े। ओबीसी वर्ग भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा कैंपस में पढ़ने के लिए जाए और वो कहीं संघर्ष की स्थिति में फंसे, संघर्ष करे, क्योंकि जो शिकायत करेगा और जो शिकायत में फंसेगा, संघर्ष तो दोनों के बीच में ही होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी भी इस तरह का भाव नहीं होता बच्चों में। जो आंकड़े आ रहे हैं, 4.5 करोड़ विद्यार्थी इस समय देश के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और 334 आंकड़े आए, 1 करोड़ पे 18 शिकायत दर्ज हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी न्यूनतम शिकायतों की बुनियाद पर इतना घिनौना कानून देश की सरकार ने इस देश में लाने का काम किया है, और उसका परिणाम इन्होंने देख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया। देश को गुमराह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल गाइडलाइंस जारी करने की बात कही थी, ना कि ऐसा घिनौना कानून बनाने की बात कही थी। तो सरकार देश को गुमराह ना करे, ना सुप्रीम कोर्ट की वजह से कानून आया है, ना यूजीसी ने बनाया है, ये केंद्र की सरकार ने बनाया है, और ये बात प्रमाणित हो गई। सर केंद्र की सरकार अगर इस यूजीसी पे तमाम जो आंदोलन हो रहा है, इसमें थोड़े से अगर कुछ सुधार कर दे तो फिर मान जाएंगे, स्वर्ण फिर वापस बैक हो जाएंगे। देखिए, इस एक्ट को वापस लेना पड़ेगा। कई कानून वापस इस देश में हुए। सर एक्ट तो 2012 से भी बना हुआ है सर, 2012 में भी चल रहा था, इससे पहले भी चल रहा था। 2012 के एक्ट पर ऐतराज नहीं है, ऐतराज होता तो उस पर भी विरोध होता। 2012 में सबसे अच्छी बात यह है कि शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी एक्शन होगा। इसकी बुनियाद पर कम से कम झूठी शिकायत विद्यार्थी नहीं करेगा। और उसमें केवल SC/ST एक्ट को, SC/ST के वर्ग के बच्चों को वो छाता दियाएगा, तो उसके लिए तो SC एक्ट भी बना हुआ है। सर वही तो बात मैं कह रहा हूँ, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार कर दिया जाए कि भाई वो गोपनीय नाम नहीं रखा जाएगा, या जो शिकायत करता होगा, जो शिकायत कर रहा है उसे भी पनिशमेंट मिला जाएगा। देखिए, इसके ड्राफ्ट में इतना ज्यादा ऐसा इन्होंने क्लोज है, इन्होंने कर दिया है कि 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी, 15 दिन के अंदर उसका निपटारा होगा, पनिशमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वीसी और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन तय होगा, मान्यता ले ली जाएगी, डिग्री देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने जो कंप्लेंट करेगा वो झूठी करे या सच्ची करे, क्योंकि झूठी करने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से वीसी और प्रिंसिपल अपनी कुर्सी बचाएंगे। एक होनहार और निर्दोष बच्चे के साथ वो हो जाएगा जिसकी कल्पना शायद अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजमोहन तोमर जी हमारे साथ में, देखिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर कैसा देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे यूजीसी बिल? मैं यूजीसी बिल के लिए यशपाल एसपी जी
बहुत गलत तरीके से देखता हूँ कि ये यूजीसी बिल है, ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। कैसे? आने वाले टाइम पे जो जात पात का जो ये सगुआ फेंका है हर सरकार ने, कोई भी सरकार आए वो जाति पर राजनीति करती है, और जब देश में जाति की राजनीति करेगा तो एक दिन देश में गृह युद्ध छिड़ना है। जबकि इनको जाति के से अलग हटके इन्हें अगर किसी सहायता करनी है तो उसकी आर्थिक आधार पर सहायता करें, ना कि जाति का नाम देके। अब ये लगा लीजिए आप, जो SC/ST के ये बिल लाए हैं, SC/ST में 90% केस फर्जी लगते हैं, और जब फर्जी केस सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है ना जी, बिल्कुल। तो इसको वापस कराइए, सुप्रीम कोर्ट इसको बिल को वापस करे। सर एक्ट तो वापस नहीं हुआ ना, एक्ट तो वापस नहीं, नहीं वो हुआ, होना क्या? संशोधन करा गया सर, हम ये पहले जांच होगी। हम संशोधन से नहीं मानेंगे, हम संशोधन से नहीं रुकने वाले जी। ये बिल ही खत्म होना चाहिए, 2012 वाला होना चाहिए, उसमें हम तैयार हैं। समाजवादी से हमारे बीच में है, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता है विजेंद्र जी, जो गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं आप यूजीसी बिल को? मैं इसे कुछ नहीं देखता, इसमें केवल तमाम लोगों की शिकायत है वो बैकवर्ड क्लास को इसमें शामिल करने की। बैकवर्ड क्लास को आज इसे निकाल दीजिए, सारा विरोध खत्म हो जाएगा और कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। सर बैकवर्ड को निकालने का मतलब, वो तो बार बार बैकवर्ड को निकालने की तो बात कोई कह भी नहीं रहा, स्वर्ण भी नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि भाई समान कानून लाइए, भाई जो जिसके साथ होगा हमारे साथ ही वही हो, स्वर्ण के भी साथ वो हो। मतलब जब भाई एक देखिए, शैक्षणिक संस्था में एक आदमी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है तो विद्यार्थी वहां जात पात से कोई मतलब नहीं होता, तो नियम सबके लिए एक होना चाहिए, सीधी सीधी बात है सर। वही मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, देखिए इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है, SC/ST को रिजर्वेशन मिला, कहीं से कोई विरोध की आवाज आई नहीं आई। 1956 में काका कालेलकर रिपोर्ट आयोग बना, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। सर मिसयूज तो हुआ ना? नहीं, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। उसके बाद में 77 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी तो मंडल कमीशन आया जी, फिर उसको 10-12 साल तक उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा कर रखा गया, और जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में लागू हुई, ऐसे ही पूरे देश में बवाल हो गया। केवल जो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, और यहाँ मेरे जो साथी हैं, बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, केवल सबको शिकायत बैकवर्ड क्लास से है, SC/ST से कोई शिकायत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी, जिस दिन उनकी गद्दी छोड़ी उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये केवल शिकायत जो बैकवर्ड से है और किसी से कोई शिकायत नहीं है। SC/ST बैकवर्ड का आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल ले आए और बैकवर्ड क्लास को इससे निकाल दे, एकदम शांति हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर बैकवर्ड को अगर निकाल देंगे तो ये कोई एक उपाय नहीं हुआ, ये तो एक तरीके से कह दिया जाएगा कि फिर बैकवर्ड ये कहेंगे कि हमें निकाल दिया गया जी, मतलब हम फिर शिक्षा ग्रहण नहीं करें, हमारे लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं होगा। केवल शिकायत बैकवर्ड से, सारा जो भी कुछ है वो सब बैकवर्ड से, सबको बैकवर्ड से शिकायत। देखिए अपने विचार थे इनके, हमारे बीच में किसान नेता भी बैठे हुए हैं। सर कैसे देखते हैं यूजीसी बिल को? कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, बाकी दायरे में हो, बिल्कुल दायरे की सच हो, बिल्कुल जो दिखे, जो लोग समझे, किस तरीके से देखते हैं आप? समझने की बात तो एक है आदरणीय, काफी समय से चर्चा सभी संभ्रांत लोगों के बीच में आ रही आपकी पत्रकारिता से पहले की, तो उसमें केवल एक ही बात समझ में मेरे में आई है, वो ये है कि अगर वास्तव में आपकी मेहनत का कमाया हुआ धन कोई लूट के ले जाए या आपकी मेहनत के धन को कोई किसी को बांट दे, जी। मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि 500 कुछ रियासत दान करी राजपूतों ने और तमाम राजाओं, उसके बाद जमीन भी दान करी, उसके बाद जमींदारी भी प्रथा भी लगी, उसके बाद सीलिंग भी आई, उसके बाद तरह तरह के कानून भी पास हुए। 100 बातों की एक बात है कि कुछ बिरादरियों ने, कुछ वर्गों ने ये मन बना लिया कि जिससे हमें मिला है इससे और लूटा जाए, और हमारी कमी कहां तक रही कि अगर कांग्रेस के माध्यम से कानून आए तब हमारे जनप्रतिनिधि अपने आप को बहुत बड़े दिल का मानकर कि भाई देश बचे, हम बचे या ना बचे। मंडल कमीशन की अगर बात करी जाए, आदरणीय ब्रजपाल जी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की बात आई है कि अगर उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ना होते तो शायद मंडल कमीशन की कोई रिपोर्ट लागू होती ही नहीं। उसके बाद भी किसी बैकवर्ड दलित के किसी घर में, किसी कोने में एक स्टैचू, एक फोटो तक भी माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं मिलता।
लगातार कानूनों को बनाना। और मैं किसान नीति पर अगर बात करूं तो किसान के साथ भी हर समय धोखा हुआ, केवल इसलिए कि कोई जनप्रतिनिधि उसके साथ उस सदन में खड़ा नहीं होता जहां दलित, पिछड़े और बैकवर्ड खड़े होते हैं। और जिस समाज का कोई पक्षकार नहीं होता आदरणीय, उस समाज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। तो सारे जितने भी मुद्दे हैं वो सब किसान ही उठाएगा। किसान यूनियन आपने देखा होगा, तमाम देश में तमाम जो भी मुद्दा उठाता है किसान यूनियन ही उठाती है। तो सारे मुद्दे आपके ऊपर ही दामोदार रहेगा, सब कुछ आप ही देखेंगे। इसमें आदरणीय बड़ी बात यह है कि किसान भी मुद्दा उठाता है, समाज भी मुद्दा उठाता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, SC, ST, OBC, कि जो मुद्दा नहीं उठाता, लेकिन उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि वहां मुद्दा उठाते हैं। हम फेल कहां है कि किसान प्रतिनिधि, किसान बनकर सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाता। सवर्ण प्रतिनिधि सवर्ण बनकर एक मुद्दा नहीं उठाता। और मुद्दा उठाने की तो दूर की बात है, अगर रामजीलाल सुमन के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत को गाली दे दी जाए, एक ऐसे समाज को गाली दे दी जाए जिसे महाराणा सांगा कहते हैं, जिसने इतने सारे घाव सहे और उसके बाद भी वहां सवर्ण प्रतिनिधि उसे रोकने के लिए भी एक उंगली तक ना उठा सके, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है UGC बिल नहीं, SC, ST एक्ट को भी वापस किया जाए। और जितने जाति आधारित कानून अब तक बने हैं वो सारे कानून वापस होने चाहिए। और जब तक वापस नहीं होंगे तब तक समानता आएगी नहीं। देखिए, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक समानता आएगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी आखिरकार ये चिंगारी जो आग का रूप लेती जा रही है धीरे धीरे, आखिर कब जाके थमेगी, सरकार की कानों पर कब जाके जू रेंगेगी। मैं SP राणा, धौलाना दर्शन न्यूज से हापुड़।